नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी, भारतीय राष्ट्रीय महासचिव, अखिल भारतीय परिवार पार्टी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज 8 अगस्त 2020 है। दोस्तों, मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज पार्टी का दूसरा स्थापना दिवस है और साथ ही साथ हमारे पॉलिटिकल गुरु और भारत के एकमात्र राजनीतिक प्रशिक्षक शहनवाज चौधरी भारतीय जी का जन्म दिवस भी है, जिसको हमारी पार्टी फाउंडर डे के रूप में मनाती है। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, अखिल भारतीय परिवार पार्टी देश के अंदर एक क्रांति लेकर 2024 में चुनाव में उतरेगी और 543 सीटों पर लड़ेगी, जिसके लिए जनता का सहयोग हमें चाहिए होगा। और हम जनता की 5 मांगों को उठाते रहेंगे। आज से हम इन 5 मांगों को उठाना शुरू करते हैं, जिसमें पहली मांग है हमारी राजनीतिक जो सुधार है वो हम करके देंगे। हमारी पार्टी का सबसे पहला मोटिव यही होगा कि देश में जो राजनीतिक जो भ्रष्टाचार है, जो राजनीतिक अस्थिरता है, इसको समाप्त किया जाए। क्योंकि एक देश तभी तरक्की कर सकता है जब वहाँ पर एक अच्छी और बेहतर सरकार हो, जो अपने मैनिफेस्टो में जो बात बोलती है वो करके दिखाए। तो अखिल भारतीय परिवार पार्टी की बनने वाली सरकार सबसे पहले इसी काम पर फोकस करेगी कि जो भी पार्टी आने वाले समय में चुनाव में उतरेगी और जो वो मैनिफेस्टो में बोलेगी, अगर वो उस तरह का कार्य नहीं करती है तो उसके खिलाफ कोर्ट में केस चलना चाहिए और वो केस एक निश्चित समय सीमा के अंदर खत्म होना चाहिए और दोषियों को सजा भी होनी चाहिए। साथ ही साथ दूसरा जो हमारा अहम विषय होगा वो होगा शिक्षा और स्वास्थ्य। दोस्तों, शिक्षा और स्वास्थ्य हमारी बुनियादी जो है ज़रूरत है। अगर शिक्षा या स्वास्थ्य हमें अच्छा ना मिल पाए तो देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। तो इसके लिए हम एक अच्छी जो है शिक्षा नीति लेकर के आएंगे, जिसमें जो लोग हैं वो नौकरी पेशा ना होकर के ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्यापार खड़े करने वाले बन सकें। क्योंकि नौकरियां सरकार इतनी उत्पन्न नहीं कर सकती जितनी की हमारे देश की जनसंख्या है। इसलिए हम एक ऐसी शिक्षा नीति पर काम करेंगे जो लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करे, अपना व्यवसाय वो खुद खड़ा कर पाए, ना कि किसी के यहाँ जॉब पर निर्भर रहें। साथ ही साथ हम स्वास्थ्य पर भी जो है पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर सरकारें हॉस्पिटल तो सरकारी बना देती हैं, लेकिन उनके अंदर जब उनका मैनेजमेंट, मेंटेनेंस और बहुत सारी कमियां हैं जिनको वो छोड़ देते हैं, जो एक देश के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि एक देश तभी तरक्की करता है जब वहाँ पर शिक्षा और चिकित्सा जो है सरकार पूर्णतः मुफ्त दे और देश का प्रत्येक व्यक्ति उनसे लाभान्वित हो। तीसरी, हम जो अपनी मुहिम में जो लोगों को जोड़ेंगे उसमें किसानों की मांगों को जोड़ा जाएगा। किसानों पर हमारा बहुत ध्यान दिया जाएगा कि किसान आज के टाइम पे जब वो अपनी फसल उगाता है तो उसे अपनी फसल का सही मूल्य क्यों नहीं मिलता, इसके ऊपर हमारी पार्टी काम करेगी और देश के किसानों के उत्थान के लिए आगे बढ़ेगी। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि आज कोरोना वायरस फैला हुआ है, कितने लोगों के व्यापार धंधे बंद हो गए, बहुत लोगों की नौकरियां चली गई। तो हम ऐसा एक स्ट्रक्चर तैयार करेंगे जिसमें जब कोई व्यक्ति इनकम टैक्स देता है तो उसको जब कभी ऐसी स्थिति आती है जिसमें उसका व्यापार बंद हो जाता है या उसके व्यापार को कोई हानि होती है तो सरकार उसके कर का
जो भी उसने भुगतान आज तक किया है उसका एक निश्चित प्रतिशत उसको दे, ताकि वो व्यक्ति अपने व्यवसाय को दोबारा खड़ा कर पाए, अपने परिवार को जो है भरण पोषण कर पाए। अब आप सोचिए कि एक व्यापारी, हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि एक व्यापारी क्या करता है, व्यापारी इस देश को चलाता है। सही मायने में व्यापारी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि व्यापारी जो है देश की समृद्धि के लिए कर देता है, और वो कर के साथ साथ वो देश के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनको जो सुविधाएं हैं वो भी देता है। तो हमें व्यापारियों के उत्थान के लिए भी काम करना है, और ऐसी व्यापारिक नीतियां बनानी है जो व्यापार, आज एक व्यक्ति अगर व्यापार शुरू करना चाहता है तो उसे बहुत सारे लाइसेंस और प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। हम एक ऐसी नीति लाएंगे जिसमें व्यापारी को कम से कम समस्याओं का सामना करना पड़े। साथ ही साथ हम लोग सशस्त्र बल, हमारे देश की जो डिफेंस है, उनके लिए भी हम बहुत सारी योजनाएं बना चुके हैं। देखिए, अभी ये छोटी सी वीडियो में हम लोग सारी बात आपको नहीं बता सकते, लेकिन हाँ, हम लोग इन 5 मुद्दों पर ही काम करेंगे और देश को हम जल्द से जल्द, जो कहते हैं ना विश्व गुरु बनाने के लिए हम अपना धन, मन, तन सब लगा देंगे। और मैं आपको एक बात और बता दूं दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि किसी भी बड़ी से बड़ी क्रांति को खड़ा करने के लिए बहुत बड़ा त्याग चाहिए होता है, और ये त्याग हमारी पार्टी के संस्थापक शहनवाज चौधरी जी, साथ ही साथ हमारी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता और टीम के सदस्य भी कर रहे हैं, जिन्होंने 8 अगस्त 2020 से ही अज्ञातवास ले लिया है। और अज्ञातवास इस तरह का लिया है जिसमें वो पूरे भारत में प्रवास करेंगे और रहकर वहां पर जो भी स्टेट है उस स्टेट के जो भी मुद्दे हैं उन मुद्दों को सुनेंगे। वहां पर जनता दरबार लगाया जाएगा। यहां तक कि अब एक नया कॉन्सेप्ट भी हम लेकर आ रहे हैं, नेता दरबार। जनता दरबार, नेता दरबार, ये लगा करके हम जनता के साथ संवाद करेंगे, क्योंकि जहां संवाद होता है वहीं उसका हल निकलता है। तो दोस्तों, आने वाले टाइम पर भारतीय इतिहास में जो सबसे बड़ी एक पार्टी के रूप में, जो विचार के रूप में उभर रही है, वो है अखिल भारतीय परिवार पार्टी, और उसका आज जो है फाउंडेशन डे है। और हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा मिलकर हमारे साथ मिलकर इस देश को तरक्की पाने में मदद करेंगे, ताकि ये देश जो है विश्व गुरु फिर से बन जाए। सर को भी मैं यही बोलूंगा, शहनवाज चौधरी जी को, कि बहुत बहुत बधाई आपके जन्म दिवस की भी, और साथ ही साथ पार्टी के स्थापना दिवस की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये शुभकामनाएं केवल सर के लिए नहीं, बल्कि पूरे के पूरे कार्यकर्ता और जो लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनको भी जो है बहुत बहुत मुबारक। और जो नहीं जुड़े हैं उनसे भी मैं ये कहूंगा कि प्लीज जुड़िए, तभी इस देश के अंदर से एक भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बन पाएगी। जय हिंद, जय भारत।